जय हिंद बच्चों, जय हिंद दोस्तों। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत करता हूं आपके इस अपने अमेजिंग चैनल सक्सेस वाला पर। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, ज़बरदस्त। पढ़ाई कैसी चल रही? कहीं इधर उधर तो नहीं भटक रहे? जो दिक्कत थी मैंने आपको लगता है सॉल्व कर दिया। एडमिट कार्ड के लिए क्या परेशान थे, मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया। कोई दिक्कत, कहीं प्रॉब्लम, कुछ भी, कहीं भी अगर आपको पर्सनल डिटेल्स कुछ भी चाहिए कि सर मुझे ये बात जाननी है, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे पर्सनली आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं, वो मुझ तक आएगा। और कुछ बच्चों का कमेंट था सर नंबर दे दीजिए, तो नंबर की रही बात तो आप इंस्टाग्राम पे आइए, वहाँ से सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, और नंबर अगर नोट ही करना है तो आप नोट कर लीजिए 8604212817। इस पे आप जब करेंगे तो कॉल भले ना आए, लेकिन मैसेज करेंगे तो रिप्लाई मेरा ही जाएगा। क्लियर? आपको सारे इश्यूज इस नंबर पे दूर कर दिए जाएंगे। तो जय हिंद, जय हिंद। नजरें स्क्रीन पे सब तैयार हैं? जैसा कि आपको पता है कि एनडीए 2023 का फाइनल मेरिट आ गया है। सबने सुना होगा, सबने कहीं ना कहीं देखा होगा कि जो एनडीए 2 है 2023, उसका फाइनल रिजल्ट आ गया है। तो आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि जो आपका एनडीए फर्स्ट होगा, ये एनडीए फर्स्ट आपका जो है एनडीए 2 के जब तक फाइनल तक आप पहुंचेंगे तब तक उसका रिजल्ट आ जाएगा। एनडीए जो 224 है, इसके एंड तक आपका सिलेक्शन ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में आप आ जाएंगे। एसएसबी पे सब कुछ हो जाएगा मामला। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो तो 2025 आपकी ज्वाइनिंग का लेटर होगा, ये मेरा गारंटी है, मेरा वादा है। ठीक है, 2025 का फर्स्ट आप देने का मौका मत रखिएगा, बस फाइनल इस बार। तो काफ़ी बच्चों का हुआ मैसेज आया था मेरे पास कि सर मेरा फाइनल रिकमेंड हो गया है, क्योंकि मैं तब नहीं पढ़ा रहा था, बस केवल कुछ कुछ चीज़ें डाल रहे थे। तो कुछ बच्चे आज भी मैसेज किए थे कि सर मेरा हुआ है, उनसे मिलवाएंगे आपको। ठीक है, आपका भी रिजल्ट आए फिर। तो काफ़ी बच्चों को मैं अब लगा मुझे कि अब आपको पढ़ाने से अच्छा है क्वेश्चन को दिखाया जाए कि युद्ध में कैसे गोलियां चलती हैं। मैं हथियार तो खूब दे दिया आपको, फार्मूले खूब दे दिए, कुछ पढ़ा दिया जितना काम का था। अब आपको दिखाएं कि एक्चुअली युद्ध में कैसे लोग लड़ते हैं, युद्ध में कितने तरह के सैनिक आते हैं। आपसे मोटे तगड़े होते हैं कि एकदम आपकी तरह होते हैं, तो उसको सैनिक को हम क्वेश्चन समझेंगे कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे उनको टैकल करेंगे हम, क्या स्ट्रेटजी रखेंगे पेपर को सॉल्व करने की। भाई तरीका तो बहुत है, इसको हम अभी 3 तरीके से सॉल्व कर देंगे। क्या सबसे आसान तरीका अपनाना है आपको, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। आज का केवल ये मोटिव है हम लोगों का कि हम आपको सिखाएंगे कि देख लीजिए आप, ये होता है। और जब इस क्लास का परफॉर्मेंस आपके लिए अच्छा रहा तो आप कमेंट में बताइएगा कि सर हाँ ऐसे ही हम चाहते थे। बातें क्लियर हो रही जो हम बोल पा रहे हैं? क्या हम आपको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज की क्लास एक प्रकार से आपकी डेमो तौर पे है। 3-4 क्वेश्चन हम करवाएंगे, आपको इस चीज का आभास कराएंगे कि पेपर में कैसी चीजें आती हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपको विश्वास हो जाए। जब आपको बिलीव हो जाएगा, फिर जब आप कमेंट में हम आपकी चीजें देखेंगे तब आप बताइएगा हाँ सर हम ऐसा ही चाहते थे। फिर इसको कंटिन्यू किया जाएगा, 10-10 क्वेश्चन, 12-12 क्वेश्चन। टाइम लगेगा हमें, पर हम आपके लिए तैयार हैं, क्योंकि मेरा और कुछ नहीं है, केवल आप हैं। मेरा और कुछ नहीं है, बस आपके अलावा। कैसे हार जाएं हम इस मंजिल को, मेरे जीतने का इंतजार मेरी माँ कर रही है। कैसे हार जाएं इस युद्ध को, मेरी जीतने का इंतजार कौन कर रहा है? मेरी माँ कर रही है। ठीक है, तो चलिए, हाउ इज द जोश? इस टाइम जोश हाई होना चाहिए। ठीक है, एकदम कोई नहीं लगे कि फुली लोडेड। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि हमारा दिया गया है कहां से? डिटर्मिनेंट से लिया गया है। नंबर आप क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं डिटर्मिनेंट से। 8 से 10 क्वेश्चन आता है हर बार। लेवल देख लेते हैं क्या है सर इसका। क्वेश्चन दिया गया है आपको, क्या दिया गया है? a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इक्वल टू 2 और ए बी सी इक्वल टू 6। तो बताइए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताइए क्या होगी। इसको सॉल्व करने का एक तरीका आपके पास ये रखिए कि इसको देखने से पहले आपको लग जाना चाहिए कि सर इसमें अगर ये दोनों दिया है तो कुछ हमें कॉन्सेप्ट अपनाना है। सर कॉन्सेप्ट, ठीक है, कैसे अपनाएंगे? आपको पता है कि हम किसी भी रो, किसी भी कॉलम से कोई भी चीज कॉमन ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं सर? देखिए, ये आपकी क्या रही डिटर्मिनेंट्स, यहाँ से हम सब रो से क्या कर सकते हैं? एबीसी कॉमन ले सकते हैं। ए इसमें बी, इसमें से सी।
तो ए बी एंड सी हमने क्या ले लिया कॉमन, तो ऊपर क्या बचा 1 सर 1 1, इधर ए इधर बी इधर सी इधर ए स्क्वायर इधर बी स्क्वायर इधर सी स्क्वायर। अब आप करिए चाहें तो आप यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि अगर हम सर हमें चाहिए क्या ए माइनस बी चाहिए सर और बी माइनस सी चाहिए, तो आपको एक ऐसा यहाँ कॉम्बिनेशन तैयार करना है कि ए माइनस बी बन जाए। तो सर ए माइनस बी कब बन रहा है, जब हम C1 से C2 को माइनस कर रहे हैं करिए। तो हमने क्या किया कि C1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं C1 माइनस C2 एंड C2 इक्वल टू हम लिखेंगे C2 माइनस C3। ये हम थोड़ा सा इसमें रूल अपनाते हैं। ये डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ाया आपको, किसी भी रो को किसी भी रो से माइनस कॉलम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ए बी सी जब हमने कॉमन लिया तो ये बचा, तो ए बी सी, तो ये 1 माइनस 1 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी क्या हो गया 0 हो गया। भाई C1 भी तो किए हैं हम। फिर क्या हुआ इधर देखिए सर, ये हमारा फिर हम भाई C1 के लिए लिखे थे ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। भाई हमने C3 को तो नहीं किया था बच्चा। अब देखिए C3 कहाँ किया सर आपने, दिख रहा है कि नहीं। C1 को किया हमने, इससे माइनस कर दिया 0 हो गया। C2 को हमने C2 और C3 से माइनस कर दिया 0 हो गया, इसको हमने एज इट इज लिख दिया। अब आप देखने की कोशिश करिए, जिस एलिमेंट से हम स्टार्ट करेंगे वो 0 हो गया, मतलब ये लाइन निकालने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये 0 फॉर्म में आ जाएगा, ये भी 0 फॉर्म में आ जाएगा। हम इसको लेके एक्सपेंड करेंगे, किसको, इसको। यहाँ आ जाइए थोड़ा सा ए बी सी, तो जब हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या होता है, जिस लाइन को लेंगे उसका सब टर्न हो जाएगा, मतलब कहने का 1 इंटू ये सब क्लोज, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। तो आप देखिए क्या होगा, देखते जाइए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, या आप दूसरा मेथड भी अपना सकते हैं। सर क्या अपना लें थोड़ा और जल्दी बता दीजिए। अगर आप यहां से a माइनस बी, एक मिनट देखिएगा, a माइनस बी क्या कर सकते हैं हम, देखिए बच्चा थोड़ा सा सर यहाँ पर आपने कुछ कर दिया, ध्यान नहीं दिया, शायद ध्यान ना दिया, इसका मतलब ये देखिए थोड़ा सा हमने लिखा आपके सामने C1 को क्या लिखा है, ये C1 माइनस C2, C2 को क्या लिखा है C2 माइनस C3। तो हमने जब इसको इससे माइनस किया तो क्या हो गया A B C, ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 0 हो गया सर, ये हमारा एज इट इज लिखा रहा। जब इसको किया तो सर ये A माइनस बी हो गया, इसको किया सर B माइनस सी हो गया, ये C एज इट इज रहा। इसको किया तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इसको किया तो B स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया, इसको किया तो C स्क्वायर। आपको पता है हम किसी भी दो रो से कोई भी चीज क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ए बी सी, हम a माइनस बी और b माइनस सी क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। बचा क्या हमारे पास, ऊपर का तो दोनों 0 है ही पहले से, यहाँ क्या बचा 1 और 1, यहाँ हमारा c बचा, नीचे की लाइन क्या बची a माइनस बी और b माइनस सी और c। अब आपको पता है कि इसके सापेक्ष नहीं करेंगे, इसके नहीं करेंगे, हम इसके सापेक्ष इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इतनी वैल्यू तो आपके पास पहले है, दिख रहा है यहाँ, इधर लिख दें ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी। अब आप देखिए 1 इंटू इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, मतलब बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, भाई ए माइनस बी ही तो है भाई, प्लस बचा, ध्यान दीजिए नहीं आप गलती कर जाएंगे। भाई हमने ये कॉमन लिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये क्या बचा हमारा। अब देखिए ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, जब ये साइन खुलेगा तो क्या बन जाएगा, बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी बनेगा। बी से बी हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। अब आप थोड़ा सा गौर फरमाइए,
और इस बात को ध्यान दीजिए कि हमने आपको लिखाया है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इक्वल टू 2, ए बी सी की वैल्यू होती है 6। तो मतलब 6 इंटू 2 आंसर क्या आ गया आपका सर 12 आ गया। इस कंडीशन को आप नोट करिएगा कि C1 को हमने क्या लिखा है C1 माइनस C2, C2 को हमने लिखा है C2 माइनस C3। हम चाहते तो इसको पूरा का पूरा एक्सपेंड करके भी खोल सकते थे। तो आपका ये होमवर्क है कि पूरा इसको एक्सपेंड करिएगा और सॉल्व करिएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा टफ है, को देख लीजिए, लेवल कुछ नहीं, बस केवल सॉल्व। इसको देखिए क्या लिखा क्वेश्चन, 1 प्लस 2 अपान एक्स की पावर 9, 1 माइनस 2 अपान एक्स की पावर 9 के प्रसार में कितने पद हैं। बाइनोमियल थ्योरम से लिया गया टर्म है। आप एक बात याद रखिएगा कि जब भी आपको बाइनोमियल में एक्सपेंशन की बात करें तो जो टोटल टर्म होते हैं n प्लस 1 होते हैं। n का मतलब जो पावर है उसमें एक जोड़ दीजिएगा, क्या हो जाएगा आपका एक्सपेंशन। तो आप देखिए ये सर a प्लस बी लिखा है, इसको सर हम लिख सकते हैं a माइनस बी। आपको पता है a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता। आप सब एक बात ध्यान रखिएगा, होता है कि नहीं होता भाई, नहीं समझ पा रहे आप। अरे होता है, देखिए ए की जगह पे क्या लिखा 1 सर, माइनस बी की जगह पे क्या लिखा 4 अपान एक्स स्क्वायर, इसकी पावर क्या है 9। बहुत लोग गलती कर देते हैं यहाँ पे, वो डायरेक्ट क्या करते, आता तो आंसर सेम। आपको पता है कि जितनी पावर सेम हो गई उसमें एक जोड़ देना है, n प्लस 1 मतलब 9 है, 1 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा टोटल टर्म। पर टोटल इसमें 10 टर्म आएंगे, आंसर हो गया। ये कोई क्वेश्चन है, 2.5 नंबर का है, PYQ 2022 चेक कर लीजिएगा। PYQ 2022 का फर्स्ट है, ये शायद फर्स्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ से आप कर सकते थे। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आप लोग के घर के लिए है, आप लोग कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताएंगे। 1 प्लस 2 अपान एक्स, 1 प्लस 2 अपान एक्स की पावर 9 के प्रसार में कितने पद होंगे। चलो ये आपके लिए होमवर्क है, 2 क्वेश्चन हमने कराया, दोनों को आपको करना है, तीसरा हमने नोट कर दिया आपके सामने। उम्मीद करते हैं ये दोनों क्वेश्चन आप लगाएंगे, ये पेपर का लेवल होता है। आप जैसा भी हो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, उसी के अनुसार हम लोग अगली क्लास आपकी कल से PYQs की 10-10 क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे। और GAT आज 6 बजे से आपके लिए अपलोड होगा। तो हारा वही है जो लड़ा नहीं है। जय हिंद मेरे साथियों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। हाउ इज द जोश हाई। चलो मिलते हैं अगली क्लास में।